श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम शब्द और पद के संबंध में पढ़ेंगे। शब्द और पद, ये क्या है? देखिए, हमने पहले वर्ण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़ी, उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़ी। अब शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पर आएंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब रंग, रंग का अर्थ क्या होता है? कलर, कलर रंग जो दिख रहा है। ऐसे ही विद्यालय, तो हम विद्यालय स्कूल का संकेत होता है। परंतु कचप, अब कचप का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए परिभाषा क्या बनी कि वर्णों के सार्थक मेल को, मतलब जो वर्ण मिले हैं उन वर्णों के मेल का कोई अर्थ निकलना चाहिए तो ही वो शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम कहते हैं शब्द। अब देखिए, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद, इस दृष्टि से शब्दों को 4 वर्गों में रखा गया है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द की परिभाषा भी यही हो जाएगी कि तत्सम शब्द क्या है। तो देखिए, वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रचलित हैं, अंतर केवल इतना है कि संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों से युक्त होते हैं और हिंदी में वे उनसे रहित होते हैं। जैसे देखिए, कर्पूर, कर्पूरः, तो कर्पूर। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे आता है पर्यंकः, तो पर्यंक, फलम का फल, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ। तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और उसके बाद आता है तद्भव शब्द, उससे भव या उत्पन्न, वैसे शब्द जो तत्सम से विकास करके बने हैं और कई रूपों में वे उनके तत्सम के समान नजर आते हैं। जैसे वे शब्द जो तत्सम शब्दों के विकास के बाद बने हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तत्सम संस्कृत से यथावत लिए जाते हैं, तद्भव उन संस्कृत शब्दों में कुछ हेर फेर करके या उनमें कुछ विकास करके उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्पूर, कर्पूर का हम कहते हैं कपूर। कर्पूर संस्कृत शब्द, इसको हम लिखते हैं कपूर। बात एक ही है, इसमें का रर्रा हट गया, बस रेफकार हटने से ये बन गया, हमने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया तो ये तत्सम से तद्भव हो गया। ठीक है। अब देखिए, पर्यंक का पलंग होता है, अग्नि का आग होता है, अश्रु का आंसू होता है, इक्षु ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है ईख होता है। तो इनमें कुछ परिवर्तन करके ही जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा आता है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? देखिए, इसके संबंध में आता है वैसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। ऐसे शब्द जो
हमारे देसी भाषाओं में बोले जाते हैं, उनको अब प्रयोग यथावत हिंदी में कर दिया गया है, तो वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। वहाँ से, कहाँ से? जो एक भाषा बोली जाती है, जैसे गुजरात में कोई भाषा बोली जाती है गुजराती, उसमें से कोई एक शब्द था जो हमने उठा के न हमारे हिंदी में प्रयोग करना चालू कर दिया, तो वो देशज शब्द कहलाता है। ऐसे ही मराठी से कोई शब्द लिया और उसको हिंदी में यथावत प्रयोग करने लग गए, तो उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, डाब, खुरपा, पिल्ला, गाड़ी, पगड़ी, छाती, तेंदुआ, बाप, कटोरा, बेटा, खिचड़ी, ये है। अब देखिए विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो न तो संस्कृत के हैं, न हिंदी के हैं और न अन्य बोली के हैं। वे अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, इसलिए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी या विदेशज एक ही बात है। विदेशी या विदेशज शब्द किन्हें कहते हैं? वे न तो संस्कृत से लिए गए हैं, न हिंदी से लिए गए हैं, न हमारे किसी देशी भाषा से लिए गए हैं, बल्कि जो विदेशों से आए हैं उनको यथावत हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है, तो उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे अंग्रेजी से हमने ले लिया स्कूल, स्कूल अंग्रेजी शब्द है। ऐसे ही फीस, कोट, डॉक्टर, टीन, ग्लास, स्टेशन, स्लेट, इंच, मास्टर, डिग्री, फुट, ऑफिस, पेन, मीटर, प्रेस, स्टील, कंपनी, कलेक्टर, रेल, बॉक्स, ये जो है सभी अंग्रेजी के शब्द हैं। ऐसे ही फारसी शब्द आते हैं अफसोस, दरबार, अदा, जोर, आराम, दुकान, आदमी, दाग, उम्मीद, मोजा, कबूतर, गर्म, कमर, कद्दू, खूब, दोस्त, जवान और गुल। ऐसे ही अरबी शब्द हैं, देखो अदना, कीमत, जनाब, अजनबी, खास, जालिम, इनाम, खत, तमाशा, उम्दा, खबर, तारीख, उम्र, ख्याल, नतीजा, एहसान, गरीब, नशा, औसत, गुस्सा, कसर, जाहिल, कसम और जिस्म। तुर्की शब्द हैं काबू, जाजिम, कालीन, तोप, कैंची, तमगा, कुली, तलाश, कुर्की, बहादुर, चमचा, मुगल, चेचक, चकमक, लाश, लफंगा, चोंगा, सौगात। ये तुर्की शब्द हैं जो तुर्क से आए हैं, इसलिए इनके तुर्की कहते, तुर्की भाषा होती हैं, तो उन्हें वे शब्द कहते हैं। इस प्रकार हमने ये इसके 4 भेदों को पढ़ा।